हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ देखिए अपना पूरा मॉर्निंग का रूटीन अच्छे से शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए, कुछ इस तरह का कुछ होता है ना मोटिवेशनल टाइप, वैसा कोई व्लॉग मेरा नहीं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पा रही हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होगा, ये ज़रूर आप लोग देखिएगा। पहले की तरह जैसे मेरे व्लॉग्स होते थे उस तरह। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है, जो नॉर्मल मॉर्निंग की रूटीन होती है हमारी, फ्रेशन अप। मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए सबसे पहले मैं ना बाल को अपने हेयर को मतलब कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि स्मूथनिंग करवाई हुई है तो हमेशा मैं क्लचर नहीं लगा सकती हूँ। तो रात भर तो ऐसे ही रबड़ लगा हुआ रहता है। तो सुबह क्या करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे काम करना होता है, तो इस तरह से एक बन बना के छोटा सा यहाँ पे देखिए क्लचर मैंने लगा लिया है। और अब मैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। तो कुछ बर्तन देखिए हो गए थे, तो यहाँ पे बर्तन का भी कई बार तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और अभी थोड़े से कम थे। तो कल रात में भी मैंने बहुत ढेर सारे बर्तन जो हैं धो लिए थे, इसलिए कम है बर्तन। तो अभी मैं बर्तन धो लूँगी। देखिए यहाँ पे पानी भी हमारा आ जाता है, ये ना कुएँ का पानी आता है। तो यहाँ पे मोटर से ऐसे करके फिटिंग कराई हुई है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, ये हमने नहीं लगाया हुआ था, तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब आराम से बर्तन मेरे धुल जाते हैं और अब दिक्कत नहीं होती, मतलब कोई भी काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पानी का जब हमारे पास सोर्स होता है अच्छे से ना, तो काम भी करने में अच्छा भी लगता है। तो देखिए यहाँ पे बर्तन मेरे जो है सारे मैंने मांज लिए हैं और अब मैं इनको धो लूँगी। तो सुबह जैसे बर्तन अगर होते हैं तो मैं धो लेती हूँ, नहीं तो फिर झाड़ू पोछा से ही मतलब स्टार्ट करती हूँ। ऐसे मैंने झाड़ू लगा ली है। झाड़ू सबसे पहले ही मैं सुबह उठते के साथ लगा लेती हूँ। और अभी नवरात्रि चल रही है तो थोड़ी साफ़ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। और आंगन में देख सकते हैं आप, थोड़ी बहुत काई अभी है और बहुत ज़्यादा लग गई थी बरसात के मौसम की वजह से। तो एक दो दिन पहले ही मैंने ब्लीचिंग पाउडर सब डाल के अच्छे से बिल्कुल हम लोगों ने मेरे हस्बैंड और मैंने अच्छे से मतलब वॉश किया था, पूरे आंगन को साफ़ किया था, क्योंकि बच्चा है ना छोटा तो फिसल सकता है। देखिए बर्तन धो के मैं यहाँ पे इस तरह से पहले लगा देती हूँ, ताकि जो इसका पानी एक्सेस है ना वो मतलब निकल जाए। उसके बाद सूख जाएगा तो फिर मैं बर्तन वाले स्टैंड में लगा दूँगी। तब तक मैं यहाँ पे देखिए कपड़े जो हो जाते हैं डेली के थोड़े बहुत, तो वो यहाँ पे सर्फ़ में डाल देती हूँ। और कई बार मैं जैसे ही उठती हूँ ना सुबह, तो सबसे पहले डाल देती हूँ। तो डेली हम मशीन नहीं लगा सकते, इसलिए कुछ कपड़े हाथ से भी धोना ठीक होता है। तो ये देखिए एक बेडशीट थी और कुछ मेरे कपड़े थे, बाकी तो सारे कपड़े धुले हुए थे। और अभी गन्नू सोया है, तो वो उठ जाता तो मैं उसके कपड़े धो देती, लेकिन उसके भी सारे कपड़े धुले हुए हैं। बस वो जो अभी पहन रखा है उसने, तो वो अभी उठेगा तब फिर मैं बाद में धो दूँगी। तो उसके कपड़े मैं दोपहर में ही ज़्यादातर धो पाती हूँ। तो यहाँ देखिए ये सारे मैंने सर्फ़ में डाल दिया है और थोड़ी देर में ऐसे रखने के बाद यहाँ पे आप देखिए इसको धोना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए मैं क्या करती हूँ ना कि बेडशीट वगैरह ज़्यादातर मशीन में ही धोते हैं, लेकिन ये बेडशीट गंदी नहीं थी। ये इसका क्या हुआ था कि ये इस तरह से मतलब रखी हुई थी ना अंदर के रूम में दीवार से सटा के, तो बारिश के वजह से थोड़ा सा मतलब पसीज जाता है, उस तरह से हो गई थी। इसलिए मैं इसको हाथ से ही धो देती हूँ। और इसका कलर भी थोड़ा डार्क है, तो उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो ये देखिए बस कुछ कपड़े हैं, इस तरह से मैं धो लूँगी। और पानी जो है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं बहा रही हूँ, बहा नहीं रही हूँ। यहाँ पे बार बार उठ के ना स्विच से बंद करना होता है, यहाँ से बंद करने से नहीं होता, स्विच से बंद होता है ये। तो स्विच लगा हुआ है और बार बार मैं उठ के अगर पानी वाले हाथ से स्विच को छूऊंगी तो मुझे करंट लग सकता है, इसलिए एक बार मैं पूरा काम करके पानी को बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं इसको धो लूँगी। और मैंने ना बहुत बार कपड़ों का ऐसे करके भी देखा है कि हफ्ते में एक बार धो के, तो ऐसे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। अगर आप डेली के कपड़े एक दो इस तरह से सुबह धो लिया करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी टायर्ड नहीं लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कपड़े कब धुल गए और कब सूख गए, और फोल्ड करके रखने में भी आसानी होती है। तो अगर जब तबीयत ठीक होती है तो मैं तो डेली ही धो लेती हूँ। जब तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे मेरे, और उस टाइम मुझे पता चला कि ज़्यादा कपड़े हो जाने से कितना ज़्यादा टेंशन होता है धोने में, सुखाने में। हमारा पूरा 2 या 3 दिन बस कपड़े के पीछे चला गया। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ही मेरे से हो पाता है मैं डेली धो लिया करूँ। और हाउसवाइफ़ का क्या है ना, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, और कोई फ़ोर्स नहीं भी करता काम करने के लिए, लेकिन खुद
खुद में भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठी हूँ और ये काम कर रहे हैं, खुद में अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे के साथ, जब बच्चे हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगता है ना कि हम बैठे रहें। और देखिए यहाँ पे आंगन को बहुत ज़्यादा मैं साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर तबीयत ठीक नहीं भी होती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि गंदगी रहे। आंगन में बहुत ज़्यादा मेरी काई हो गई थी, आपको मैंने जैसा बताया, तो मैंने ब्लीचिंग पाउडर, सर्फ सब डाल के ना, ब्लीचिंग पाउडर रात भर मैंने डाल के छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। फिर ब्रश से साफ़ कर दिया। देखिए ये जो है, ये एक मेरा डेली का बिल्कुल रूटीन है। मैं पानी यहाँ पॉट्स में ज़रूर डालती हूँ। पॉट्स के भी आगे पीछे देखिए इतनी गंदी हो जाती है, इधर भी मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और आंगन जो है मैं अभी आधा ही धो रही हूँ, पूरा नहीं धो रही हूँ, क्योंकि कल शाम में भी मैंने जो है ना आंगन को धो दिया था पूरा, क्योंकि कुछ काम मैंने किए थे तो धो दिया था पूरा, इसलिए भी मैं आधा ही आंगन, उधर मैं नहीं धो रही हूँ आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए फ़ेस वॉश करके, बस पानी से ही ऐसे मैं फ़ेस वॉश कर लेती हूँ और थोड़ा सा बस ऐसे ही आईने के पास देख लेती हूँ। और ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता है अपनी मतलब सेल्फ़ केयर के लिए, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ। यहाँ सोने जा रही है के लिए गुस्सा हो गई है हमसे। जा सो जा, जा। आप क्या बोले पहले? हम कुछ नहीं बोले, हम जो बोले वो तुम भी नहीं जान रही होगी। जा सो जाओ, जा सो जाओ। तो हम लोग के बीच हल्के फुल्की नोक-झोंक चलती रहती है बीच बीच में। और अभी गुस्सा है मैडम गुस्सा है। क्या चाहिए, क्या चाहिए? सो देखिए, थोड़ी बहुत ये हमारी ना डेली की सुबह हो या शाम हो, थोड़ा बहुत हमारे बीच होता ही रहता है, ये नोक-झोंक चलती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ाई कर रहे हैं, ये हल्का-फुल्का होना भी चाहिए, तो ये अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मज़ाकिया हैं, वो किसी को भी मतलब कोई भी सैड मूड में रहे या मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, फिर भी ये खुद तो मतलब परेशान रहते थे, लेकिन मुझे पता नहीं लगने देते इस तरह से, तो हँसाते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी सुबह का मतलब ये सब जो है बाहर के काम करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जो हम सुबह थोड़ा सा पीते हैं कल हम वो डिटॉक्स। चीनी में लौंग रखती हैं तो देखो मैं नहीं। रखी थी, हाँ मैं रखी थी, कितना झूठ तुम बोलते रखी हैं थी। जी, कितना झूठ, साफ सफेद झूठ। हमारे इसमें चीटी लग रहा था, चीटी तो लग रहा कल था इसमें। मैं इसमें लौंग रखी हूँ और बोल रहे हैं कि कल हम लौंग इसमें रख दिए। देखिए लौंग रखने के बाद चीटी सारा खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा। और चीनी में अगर आप लौंग, इलायची ये सब डाल के रखते हो ना, तो उसमें चींटियाँ कभी नहीं लगती हैं। इतने दिनों से बहुत सारी चींटियाँ लग जा रही थी, तो मैंने लौंग इलायची तो मेरे पास नहीं अभी थी, तो मैंने लौंग ही डाल के रख दिया और एक दिन में मुझे पता लग गया है। देखिए चींटी सारी हट गई और यहाँ पे मैं देखिए चाय भी मेरी हो गई है। और चाय हम लोग देखिए आप देख सकते हो, मैं ऐसे ही बताने के लिए नहीं कहती, लेकिन सही में हम लोग दूध वाली चाय नहीं पीते हैं। ये इनका मन होता है तो ये कभी कभी शाम में पी लेते हैं, लेकिन सुबह मैं तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ और ये शाम में पी लेते हैं। और सुबह तो बिल्कुल ऐसे लेमन टी ही हम लोग पीते हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा सा सुबह हम ज़रूरी होता है, नींबू पानी आप पी लो या फिर इस तरह से लेमन टी बना के पी लो, कुछ तो कुछ चाहिए होता है, तभी आगे आप काम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मुझे खाली पेट भी दवाई खानी होती है, तो दवाई खाने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। तो यहाँ पे कम से कम आधे घंटे, तो यहाँ पे मेरे जो कपड़े रहते हैं ना, वो सब मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट की कुछ तैयारी करके रखती हूँ और कुछ बाद में मैं बना लेती हूँ। और कई बार बहुत जल्दी भी मेरे जो है ब्रेकफ़ास्ट बन जाती है। मेरा ज़्यादातर सारा काम हो गया है, तो अभी मैं नहा भी चुकी हूँ और पहले की तरह जैसे मतलब साथ ही साथ सारा काम कर लेती थी मैं, वैसे तो अब नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी आपने देखा कि मैं ज़्यादातर जैसे घर के जो काम हैं अब धीरे धीरे करने लग गई हूँ और कोशिश करूँगी कि सारे काम करती रहूँ, क्योंकि चलते फिरते रहना और काम करते रहना ही अच्छा होता है। जितना हम ज़्यादा बैठे रहते हैं ना, या फिर
ज़्यादा रेस्ट करते रहते हैं तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और जितने दिन तक मुझे बहुत ही रेस्ट करना था कर लिया मैंने, लेकिन ज़्यादा जब मैं रेस्ट ही करती रहती हूँ तो और भी ज़्यादा मुझे थकावट होती है। और आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पहले की तरह आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, जैसे घर के कामों के रूटीन की मैं शेयर करती थी, तो उससे आप लोगों को भी थोड़ा मोटिवेट लगता था और अच्छा लगता था। तो देखिए धीरे धीरे अब मैं वो मतलब अपनी नॉर्मल जो है रूटीन में वापस आ रही हूँ। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर